भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। पढ़ाई करो, हम दिगंबर पंथ के अनुयायी हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, क्या आप जैन हैं? हाँ या ना? क्या आप जैन हैं? पक्का बोलो। डाउट है क्या? संशय है क्या? कुछ मन में चल रहा उल्टा सीधा? क्या आप जैन हैं? पक्का? कि कुछ दिक्कत है जैन होने में? माइक आइक दो ना भाई, तुम तो ऐसे बैठ गए हो कि बिल्कुल लिफाफा हम ही जाके माइक देंगे। क्या आप, फिर से, क्या आप जैन हैं? पीछे से आवाज आना चाहिए। क्या आप जैन हैं? क्या आप जैन हैं? पक्का? राइट। आप जैन क्यों हैं? अगला प्रश्न। पहला प्रश्न तो हो गया, क्या आप जैन हैं? अब अगला प्रश्न है कि आप जैन क्यों हैं? बताइए। हाथ उठाओ ना, इधर दे दो। जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए जैन है। इसलिए जैन हो। बहुत बढ़िया। पीछे माइक 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 पे बोलिए। हेलो गुरुदेव नमस्तु। क्योंकि हमने जिन धर्म को धारण किया इसलिए हम जैन हैं। क्या धारण किया? जिन धर्म को। क्या जिन धर्म? क्या धारण किया? जो भी जिन धर्म की प्रक्रिया है उससे हम प्रक्रिया बताओ ना, क्या प्रक्रिया? पानी छान के पीना, रात को भोजन नहीं करना। सब झूठ। रात में भी खाते हो, पानी भी नहीं छानते, बिस्लरी भी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, तो पानी छान के बनती है वो। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। हम 24 तीर्थंकर की पूजा अर्चना करते हैं इसलिए हम जैन हैं। तीर्थंकर को पूजने से कोई जैन होता है क्या? और कोई बताइए। और किसी को? इतना छोटा सा तो प्रश्न है, आप सबने पूरे कॉन्फिडेंस से बोला है कि हम जैन हैं, तो बताओ क्यों जैन है? ऐसा क्या कर लिया तुमने जो तुम जैन हो? नमोस्तु गुरुदेव। जिनेंद्र भगवान को मानने वाले जैन धर्म के लगते। क्या? जिनेंद्र भगवान को मानने वाले जैन धर्म। कैसे माने? जो वितरागी सर्वोपदेशन भगवान को मानना जैन भगवान। बैठ जाओ पंडितानी अम्मा जी। और कोई बताइए। आपने सबने अभी पूरे संसद ने बोला था ना हम जैन हैं। क्यों जैन? इसका मतलब डाउट है। अभी तो पूछा था डाउट है, बोले नहीं नहीं कॉन्फिडेंस, हम जैन है। क्यों है जैन? नमोस्तु गुरुदेव। क्योंकि हम सच्चे देव, शास्त्र और गुरु को मानते हैं इसलिए जैन हैं। सच्चे क्या होते, झूठे क्या होते? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? निर्ग्रंथ दिगंबर जैन गुरु को मानते हैं। निर्ग्रंथ यानी सारे संग्रह को छोड़ दिया है, संसार छोड़ दिया, परिग्रह को त्याग कर दिया है। मजेदार उत्तर लाओ। हाँ इधर बोलो, माइक दो, डबल माइक दो ना, एक महिला वॉलंटियर बना दो, ऐसे में तुम कैमरा और गिरा दोगे उसका। नमस्ते गुरुदेव। हम जिनेंद्र भगवान के अनुयायी है इसलिए हम जैन हैं। राइट। ना तो रात्रि भोजन त्याग से आप जैन हैं। यदि रात्रि भोजन त्याग से आप जैन हैं तो फिर कितने जैन हैं? 1 करोड़ भी तो हो नहीं तुम। और ये परिभाषा बना दो, जो रात में नहीं खाता वो जैन है, तो पूरे देश में 1 लाख बचोगे बस। समझ में आ रहा? और जो रात में खाते हैं उनको अपने नाम के आगे जैन लिखना बंद कर दो आज से, क्योंकि परिभाषा तुमने बनाई कि जो रात में खाता है वह जैन नहीं है। ऐसा नहीं है। रात में खाने वाला भी जैन है, अंशना पानी पीने वाला भी जैन है, जमीकंद खाने वाला भी जैन है या नहीं?
नहीं है तो बोलो, अभी खड़ा करेंगे, त्याग कराएंगे। है या नहीं जैन? बोलो। जो व्यक्ति, मान लो तुम्हारा बेटा रात में खाता है तो उसको जैन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? अजैन की औलाद है। कि हम तो नहीं खाते, औलाद खा रही, तो मेरे तो जैन धर्म में नाम लिखो, इसके में अजैन लिख दो। ऐसा होगा क्या? बोलो। उदाहरण, जो विष्णु को मानता है, मां से महिला ने भी सही, एक दो लोगों ने सही बोला है, जो विष्णु को मानता है वो वैष्णव, जो शिव को मानता है वह शैव, जो मोहम्मद को मानता है वह मुसलमान, जो ईसा को मानता है वह ईसाई, और जो जिनेंद्र को मानता है वह जैन। जैन की परिभाषा क्या बनेगी? तीर्थंकर नहीं लगाना है। क्या बनेगी? न रात्रि भोजन लगाना, कुछ नहीं लगाने का। क्या हुआ? जैन किसे कहेंगे? एक स्वर में बोलो। क्या तुम जैन हो? अब बोलो, कॉन्फिडेंस से, पावर से, गर्व से, प्राउड से। क्या तुम जैन हो? क्यों? क्योंकि हम, बोलो ना उत्तर, जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके अनुयायी हैं। इसलिए हम क्या हैं? अभी सब कुछ नहीं लगाना है, वीतरागता और सर्वज्ञता, यहाँ कुछ नहीं लगाने। कौन होता है जैन? निर्गंथ त्रिगंथ कुछ नहीं लगाना। अभी एक लाइन है बस। जैन कौन? जो जिनेंद्र भगवान की मानता है, जिनेंद्र भगवान को मानता। मानने से मतलब, मानना यानी एक होता है जानना और एक होता है मानना। दोनों में क्या अंतर? अरे सबसे ज्यादा टीचर तो ऋषभ देव में है ना, बताओ ना टीचरों, जानना और मानना में क्या अंतर? दो चीज है ना। एक जिनेंद्र को जानता है और एक जिनेंद्र को, दोनों में क्या अंतर? हाँ, एक नॉलेज है और एक क्या है? दो माइक दो। माइक चालू करो, पहले इसका नॉलेज रखो। हाँ, नॉलेज या ज्ञान जो है वो जानना है। हाँ, मानना क्या है? मानना उसके प्रति समर्पण है, आस्था है, उसको समर्पण क्या है? उसके प्रति अपनी श्रद्धान, सच्ची श्रद्धान जिसमें है उसके प्रति। मानना यानी मान्यता, समझ में आ रहा? मानना यानी, और जानना यानी जानकारी। तो जैन कौन होता है? जैन धर्म को जानने वाला जैन होता है या मानने वाला जैन होता है? महावीर स्वामी को तो पूरी दुनिया जानती, लेकिन मानती थोड़ी है। समझ में आ रहा? महावीर स्वामी को कौन नहीं जानता? प्रधानमंत्री भी जानता, राष्ट्रपति भी जानता, सब जानते हैं, लेकिन क्या वो मानते हैं? मानने वाला क्या करेगा? अरे यार, तुम लोग तो पहले भाग के भी स्टूडेंट नहीं हो, इतने चतुर्मास कराए, क्या सीखा? हाँ बोलो, पीछे पहुंचा। मानने वाला क्या करेगा? जो मानता है। नमस्तु गुरुदेव। मानने वाला अनुसरण करेगा। अनुसरण थोड़ी करता। अनुसरण करेगा तो फिर तो वो चरित्र वाले में। अनुसरण यानी कैरेक्टर, कैरेक्टर की बात ही नहीं हो रही। नमस्तु गुरुदेव। मानने वाला कि दर्शन करेगा, पूजन करेगा, भक्ति करेगा। राइट। जो मानता है वह मंदिर आएगा, दर्शन करेगा, पूजा करेगा, अभिषेक करेगा, तब कहा जाएगा कि ये जिनेंद्र भगवान को मानता है। और जो लोग ये नहीं करते हैं वो मानते नहीं, केवल जानते हैं। समझ में आ रहा?
तो कितने लोग अभिषेक करते? हाथ उठाओ। इतने लोग करते हो ना, तो यानी तुम जिनेंद्र भगवान को, वो जिनने हाथ नहीं उठाया वे सब जानते हैं लेकिन मानते, तो जो मानता नहीं है वो जैन नहीं होता। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जैन किसे कहेंगे? बोलो। जो जिनेंद्र भगवान को, वो जो जैन में पैदा होके भी नहीं मानता, वो क्या है? पानी में मीन प्यासी दुर्भागी लोग। क्या है? जिनने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं किया, उनके दर्शन नहीं किए, उनकी भक्ति नहीं की और उनके वंश में पैदा हो गया, वो कौन है? बोलो, गर्व से बोलो, गर्व से बोल रहे दुर्भागी लोग। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। क्या है? क्या है तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य? कि मंदिर नहीं आना, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं देखना, नहीं करना, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। और जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करना, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि आप उस कुल में पैदा हुए जहां जिनेंद्र भगवान हैं और आप उनको मानते नहीं हो। तो आप क्या हो? बोलो। एक बेटा बाप को बाप नहीं माने तो बेटा कपूत है या सपूत है? बोलो। कपूत औलाद है। ऐसी औलाद से तो निसंतान होना अच्छा है। कौन सपूत होता है? सपूत औलाद कौन होती? जो माँ बाप को, माँ बाप मानने से मतलब है कि नहीं, हम तुमको बाप तो मानेंगे, लेकिन रोज न तुम्हें खाना देंगे न पानी, इसको मानना बोलते हैं क्या? नहीं। तो जिनेंद्र भगवान को मानने का अर्थ क्या है? रोज मंदिर जाना, अभिषेक देखना, पूजन करना। इससे क्या होगा? तुम्हारा दुर्भाग्य किसमें बदलेगा? किसमें बदल जाएगा? मछली पानी में प्यासी है, वो अपने दुर्भाग्य को किसमें बनाए? जिनेंद्र को मानता और दर्शन भी नहीं करता, फिर कैसा मानता? समझ आ रही बात? वो जिनेंद्र को जानता तो है, लेकिन क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? मानो। तो मानने वाला जैन होगा या जानने वाला? जानने वाले तो दुनिया में सब हैं। अमेरिका भी जानता है महावीर स्वामी कौन थे, लेकिन मानता तो क्या ऐसे तुम लोग का नाम है कहीं ना कहीं? बोलो। मुंह नीचे मत करो, यहां वहां मत देखो, हमारी तरफ देखो। क्या ऐसे लोगों में तुम्हारा नाम है कि जो जिनेंद्र को जानते हैं लेकिन मानते? बोलो। सब मानते हो? आगे बढ़ो। मानते हो, अच्छी बात है। शास्त्रों को जानते हो या मानते हो? आगे बढ़ो, आगे। अभी फेल हो गए। अभी बोला ना देव शास्त्र गुरु। गुरुओं को मानते हो या जानते हो? ऐसे भी हमारी समाज में हैं जो मुनियों को जानते तो हैं लेकिन मानते, कांजिष्ट लोग। ये लोग मानते नहीं मुनियों, जानते तो हैं कि ये मुनि महाराज हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वे जैन नहीं हैं। क्लियर हुआ? नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर हुए? अब बोलो फटाफट। जैन किसे कहते हैं? जैन किसे कहते हैं? जो रात में खाए वो जैन है या नहीं? बोलो बोलो। है। जो जमीकंद खाए वो जैन है या नहीं? है। समझ में आ रहा? लेकिन जो मंदिर नहीं जाए वो जैन नहीं। आ रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा? बोर हो रहे क्या?
बोर हो रहे तो कल से मत आना, मेरा भी 1 घंटा बचेगा। बात समझ में आ रही? क्या तुम जैन हो? क्यों? हम जिनेंद्र भगवान को मानते। क्या मानते हो? हम उन्हें अपना भगवान मानते। क्या मानते? जिनेंद्र को अपन क्या मानते? अपना भगवान। अब भगवान के साथ कैसा व्यवहार होगा? दर्शन, पूजन, अभिषेक। क्लियर हुआ? आगे चलें। इतना क्लियर हो गया? दिमाग में फिट बैठ गया? रात को 12 बजे नींद में ही कोई पूछे कि तुम जैन हो तो बता दोगे क्यों है जैन? क्यों? हम जिनेंद्र भगवान को क्या मानते हो? अपना भगवान। फिर क्या करते हो? उनके दर्शन, उनकी पूजन, उनका मंदिर बनाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा कराते हैं। ये कौन लोग कराते हैं? जो जैन होते हैं। क्लियर? ऐसा करने लगोगे, देखो तुमको मानते तो तुम हो, ये तो पक्का है, लेकिन इस क्लास से पहले जानते नहीं थे कि मानना कितना महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा? मानना बहुत महत्वपूर्ण। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। एक प्रश्न क्लियर हो गया। पहला प्रश्न क्या लिखा? क्या आप जैन हैं? आंसर यस, आई एम जैन। यू आर जैन, वी आर जैन। समझ में आ रहा? हम सब क्या हैं? क्यों हैं जैन? हम जिनेंद्र भगवान को क्या मानते हो? अपना भगवान, अपना आराध्य, अपना उपास्य, अपना लक्ष्य। समझ में आ रहा? जो कुछ भी है हमारे जीवन में वो केवल जिनेंद्र भगवान है और दूसरा कोई भी नहीं है। समझ में आ रहा? किसकी उपासना करना है? किसकी भक्ति करना है? किसके दर्शन करना है? तो और दूसरे की नहीं करना। समझ में आ रहा? ऐसा सभी धर्मों में सिखाया। हम बोले तो दूसरों को बुरा क्यों लगे? मीरा ने कहा ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बोला ना मीरा ने। तो इसका मतलब वो राम का अपमान कर रही है क्या? विष्णु का अपमान कर रही है क्या? ब्रह्मा का अपमान कर रही है क्या? नहीं, वो कह रही ये भी होंगे भगवान, लेकिन मेरे तो कौन है? गिरधर गोपाल। और होंगे भगवान, मुझे कोई मतलब नहीं। वैसा जैनियों तुम लोग सीखो कि दुनिया में और भगवान होंगे, लेकिन मेरे तो जिनेंद्र भगवान और दूसरा कोई और नहीं। ऐसा तुमको सीखना है। इसके लिए मैं क्लास लगा रहा हूं। ये नहीं कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। तुम्हारी जाति का, धर्म का पता ही नहीं है, जहां जाओ वहां माथा फोड़ देते हो। समझ में आ रहा? ऐसा क्यों करना? तुम लोग तो ऐसे हो गए हो कि रामलाल की बारात में जाते हो और श्यामलाल में अच्छा बैंड बजे तो वहां नाचने लगते हो। तुम्हें तो ना बारात से मतलब, ना दूल्हे से, तुम्हें तो बैंड से मतलब, तो वहां डांस कर रहे। ऐसा नहीं करने का, कट्टर जैन बनने का। समझ में आ रहा? मुसलमान कहते ना, या इलाहा इल्लल्लाह या रसूलल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में भगवान नहीं है। मीरा कहती है कि गिरधर गोपाल के अलावा कोई भगवान नहीं है। तो तुम जैनियों क्यों नहीं कहते हो कि जिनेंद्र के अलावा कोई भगवान नहीं है? मेरे तो केवल कौन से हैं? जिनेंद्र भगवान। दूसरा, ऐसी जो मान्यता अपनी आत्मा में रखता है वो जैन होता है। नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात? गलत बोल रहा हूं? नहीं, करेक्शन कर दो, जरूरत हो तो करेक्शन कर देना। नहीं आ रहा समझ में तो खड़े होकर पूछ लेना। किसको मानना है अपने को? किसको मानना है? एक जिनेंद्र भगवान। दिक्कत इस बात की है कि जैनों को ही जिनेंद्र पे श्रद्धा नहीं, वो दूसरे यहां वहां जाके माथा फोड़ी करते। समझ में आ रहा? तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के ना घाट के। एक बात बताओ, तुम्हारा जन्म जैन कुल में हुआ
तो तुम्हारी मर्जी से हुआ या तुम्हारे भाग्य की मर्जी से हुआ? बोलो। तो फिर भाग्य के खिलाफ क्यों जाते हो? जो भाग्य के खिलाफ जाएगा वो दुर्भागी कहलाएगा। समझ में आ रहा? जब भाग्य ने हमें जैन कुल में जन्म दिया है और जब तुम्हारा भाग्य कह रहा है कि तुम्हें जिनेंद्र भगवान को ही पूजना है, तो यहाँ वहाँ जाने की जरूरत फिर क्यों जाते हो? किस पर श्रद्धा रखो? बोलो, किस पर श्रद्धा रखो? जिनेंद्र भगवान। दिक्कत इस बात की है कि जैन ही रख रहे हैं दूसरे देवों पे श्रद्धा, और दूसरे जात वाले कह रहे हैं कि केसरिया नाथ हमारे हैं। ध्यान रखना, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। वो तो अपना मान रहे हैं और तुम दूसरे को मान रहे हो। ये सौभाग्य की दुर्भाग्य तुम्हारा। बोलो। हिंदू लोग भी जा रहे हैं ना बड़े मंदिर में, वो क्या कह रहे हैं? ये भगवान। और तुम कहाँ जा रहे हैं? हाजी अली, अजमेर। तुम कहाँ यहाँ वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि ये बाबा किसका है? तो तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलता कि ये बाबा हमारा है और हम सब जैन हैं और जिनेंद्र भगवान के उपासक हैं? आज से दिमाग में भर लो कि हमको जिनेंद्र भगवान के अलावा होंगे भगवान, उनका अपमान नहीं करना है, लेकिन मेरा भगवान तो कौन है? बोलो। जिनेंद्र भगवान, और दूसरा कोई भी भगवान मेरा नहीं है। जब वो लोग ताल ठोंक के कहते हैं कि हमारा ही भगवान भगवान है, तो तुम क्यों नहीं कहते? ध्यान रखना, जब तक तुम इन बच्चों में जैनत्व का कट्टरवाद नहीं भरोगे, तब तक इंटरकास्ट मैरिज होती रहेगी। ध्यान रखना, विजाति विवाह होते रहेंगे, क्योंकि बच्चे कहेंगे सभी भगवान एक से हैं, कहीं भी शादी कर लो, कुछ नहीं होता है। नहीं, अपने बच्चों के अंदर कट्टर जैन बना करके खड़ा करो कि तुम्हारा बच्चा अजैन लड़की से शादी करने की हिम्मत ना कर सके, उसकी भीतर से इच्छा ही ना हो। समझ में? उसका मन ही नहीं होना चाहिए शादी करूंगा तो जैन बच्ची से शादी करूं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये हम लोगों ने जब से ये पाठशालाओं में कट्टरवाद पढ़ाना बंद कर दिया, तब से हमारे यहाँ अजैन बच्चों में शादियां होने लगी। समझ में आ रहा? ऐसा भर दो बच्चों के अंदर कि कोई मजबूरी नहीं, उसका दिल ही ना करे अजैन में शादी करे। अरे करो ना, ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करे, राजपूत राजपूत में शादी करे, जैन जैन में शादी करे, किसने मना किया? लेकिन एक दूसरे के धर्म में और जाति में जाने का नहीं। समझ में आ रहा? कौन सिखाएगा? बोलो। माँ बाप को तो खुद ही नहीं आता, वो खाक सिखाएंगे? माँ बाप को आता कहाँ है? यही चीज सिखाने को तो चतुर्मास किए जाते हैं। कोई नाचने गाने को सोनाली देवली और ये दीवड़ा, इसके लिए थोड़ी होता है। चतुर्मास होता है जैन बनने के लिए। तो ऋषभदेव में जो चतुर्मास हो रहा है, जैनों को जैन बनाने के लिए चतुर्मास हो रहा है। अपन को अजैन को जैन नहीं बनाना। किसको बनाना है? जैनी को जैन बनाओ। समझ में आई बात? तो जैन कौन होता है अब बताओ? जो जिनेंद्र भगवान को अपना भगवान मानता है, अन्य किसी को नहीं मानता, अपना नहीं मानता। बस ध्यान रखना। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बोलो। क्या आप दिगंबर जैन हैं? कपड़े तो पहने हैं। कपड़े वाला दिगंबर कैसे हो जाएगा? बोलो। क्या आप, कोई लाल अंबर है, कोई श्वेत अंबर है, कोई मरून अंबर है, कोई ग्रीन अंबर है, कहाँ हो तुम दिगंबर? दिगंबर तो यही दिखाई दे रहे हैं बस, बाकी कोई है ही नहीं। तो तुम दिगंबर जैन कैसे हो गए? बोलो। इसका मतलब है तुमको बात समझ में। जिनेंद्र बनने के लिए, जैन बनने के लिए, समझना, जैन बनने के लिए जिनेंद्र बनना जरूरी नहीं है, जिनेंद्र को मानना जरूरी है। और दिगंबर बनने के लिए तुम्हें दिगंबर बनने की जरूरत नहीं है। जो दिगंबर हैं उन्हें अपना गुरु मानने की जरूरत है। समझ में आ? क्लियर हो रही बात? तुमको नहीं होना दिगंबर,
तुम इसलिए दिगंबर हो कि तुम्हारे भगवान दिगंबर हैं और तुम्हारे मुनि महाराज दिगंबर हैं। इसलिए तुम कौन से धर्म के अनुयायी हुए? अनुयायी हो तुम। समझ में आ रहा? दिगंबरों की पूजा करने वाले हो तुम, दिगंबरों की मान्यता रखने वाले हो। समझ में आया नहीं आया विषय? तो अब बताओ, क्या आप दिगंबर जैन हैं? क्यों? क्योंकि जिस जिनेंद्र को हम मानते हैं वो भी दिगंबर, और जिन गुरुओं को हम पूजते हैं वह भी दिगंबर, और जिस किताब को हम पढ़ते हैं वो भी दिगंबरों ने लिखी है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा है विषय? छोटी छोटी बातें हैं जो तुमको आती नहीं। कोई पूछ ले आप जैन हो? क्यों? फटाफट बोलो, अब सोचने का नहीं। आप दिगंबर जैन हो? क्यों? क्योंकि हम दिगंबर गुरुओं की और भगवान की पूजा भक्ति करते हैं। 2 प्रश्न क्लियर हो गए? नहीं हुए? अब इसमें रात्रि भोजन कहीं आया क्या? है? आलू प्याज कहीं आए क्या? नहीं आए। बैठ जाओ राजमाता। कहाँ ले जा रही कुर्सी? ये हाल है महिलाओं। इनको तो दिल्ली भेज दो, ज्यादा कुर्सी उठा रही हैं। चलिए, 2 चीजें क्लियर हो गई। कॉन्फिडेंस से समझ में आया कि कॉन्फिडेंस लूज है? जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वह कौन होता है? वो जो दिगंबर गुरुओं को और भगवान को मानता है वह कौन होता है? दिगंबर जैन। क्लियर? आगे बढ़े। अब आएगा अगला प्रश्न। जैन भी समझ आ गया, दिगंबर भी समझ में आ गए। अब समझना है जैनी कौन होता है। 3 चीजें, जैन, जैनी और जिनेंद्र। कितनी चीज हो गई? जैन धर्म के प्राण हैं जैन, जैनी और, तो जैन तो समझ में आ गए, दिगंबर भी समझ में आ गए। अब क्या समझना है? जैनी कौन होता है? कौन बताएगा? जैनी कौन होता है? अरे नमो सुगुरुदेव। जो पानी छान के पीता है, रात को नहीं खाता है, रात को खाना भोजन नहीं करता है, वो कौन होता है? जैनी। राइट। देखो, जैन के लिए नियम नहीं है। किसके लिए हैं? जैन। बोलते ना, जैनी हो के पानी न छाना, हाय राम रातों को खाए। तुमको मैंने इस 2 दिन की क्लास में जैन तो बना दिया, बन गए कि नहीं? अब क्या बनना है? अब क्या बनना है? जैनी कौन होता है? बोलो। अब पकड़े जाओगे तुम। पहले तो बड़े खुश हो गए, यार रात में भी खाओ तो भी जैन, आलू प्याज खाओ तो भी जैन, मजा आ गया। ऐसी पढ़ाई तो आज तक करी नहीं। अब आएगा मजा असली। समझ में आ रहा? तुम जैन बन गए, पिछले जन्म का फल है। समझ में आ रहा? किससे बन गए जैन? अब जैनी बनना है इस जन्म की करनी से। समझ में आ रहा? क्या बनना है? जो जैन से जैनी बन गया वो एक दिन जिनेंद्र भी बन जाता है। समझ में आ रहा? तो जैनी बनना है तो जैनी की परिभाषा अब क्या बनाओगे? जो, ध्यान से सुनो, जो जिनेंद्र भगवान की मानता है वह जैनी। पहली परिभाषा क्या थी? जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वह जैन, और जो जिनेंद्र भगवान की मानता है वह जैनी। की यानी क्या होता है?
को और की का अंतर है, एक में मात्रा ऊपर है और एक में मात्रा घूम गई है। की और को में क्या अंतर? जिनेंद्र भगवान की मानता है, जिनेंद्र भगवान की क्या? आज्ञा। क्या मानता है? एक बेटा बाप का बहुत सम्मान बहुत इज्जत करता है, लेकिन बाप का कहना नहीं मानता है। सपूत की कपूत। बोलो बोलो कि बाप तुम्हें हम खाना भी देंगे, सब देंगे, तुम्हें बाप भी मानेंगे, लेकिन तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। उस लड़के को बाप का प्यार मिलेगा या नहीं? है? नहीं मिलेगा ना। तो को और की में क्या अंतर? जो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है वह जैनी होता है। समझ में आया? जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वह, जो दिगंबर स्वरूप को मानता है वह दिगंबर जैन होता है। क्लियर हुआ? अब जैनी बनना है तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा। कितनी आज्ञा जिनेंद्र भगवान की? प्राइमरी आज्ञा, प्राइमरी स्टेज 3 आज्ञा। देव दर्शन और रात्रि भोजन करना, पानी छान के नहीं पीना। समझ में आ रहा? कितनी आज्ञा भगवान की। ये आज्ञा पुलक सागर की है क्या? बोलो। पंडित विद्वान की है क्या? ये आज्ञा किसकी है? किसकी आज्ञा है? किसकी आज्ञा है? क्या क्या आज्ञा है? कि रात्रि में भोजन नहीं करने का, देव दर्शन रोज करने का और पानी को छानकर पीने का। इतने 3 काम यदि आप कर लो तो क्या बन जाओगे? बोलो क्या बन जाओगे? तो तुम सब जैनी हो क्या? चलो अपन जैनी, अब आज जैनी बनने का प्रयास करते। कोई कठिन नहीं है, सरल है। कितनी महिलाएं जॉब करती हैं? हाथ उठाओ। सर्विस, टीचर टीचर जो भी हो, हाथ उठाओ। 1 और 2 और 3 4 महिलाएं यहाँ सर्विस करती। बाकी महिलाएं बोलो। इनको छोड़ो, आज तुमको जैन बनाते। ये तो जिंदगी नहीं बने। हाँ बताइए, 4-5 महिलाओं को छोड़ दो, बाकी सब हाउस वाइफ है। बोलो गृहिणी है पक्का? कोई काम है घर के अलावा? और कोई काम है? नौकरी है, दुकानदारी, धंधा, बिजनेस? कुछ नहीं है ना? घर में रहती हो, फिर रात में क्यों खाती? नहीं, जो नहीं खाती उनसे तो हम बात ही नहीं कर रहे, जो खाती उनसे बात कर रहे। फिर क्यों खाती? तुमको नौकरी पे नहीं जाना, तुमको दुकान भी नहीं जाना, फिर रात में क्यों खाना? इतनी पतिव्रता तो कोई है नहीं कि पति को खिलाए बिना नहीं खाऊंगी। जैनों में तो इतनी पतिव्रता कोई नहीं होती कि जब तक मेरा पति नहीं खाए तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसी तो एक भी पत्नी नहीं होगी, और ऐसी बनना भी मत। वो 10 बजे आएगा तो उसके चक्कर में रात में खाओगी क्या? है ना? जैनों में इसे पतिव्रता नहीं कहते। जैनों में तो पतिव्रता वो होती है जो खुद भी धर्म करती है और पति को भी धर्म से लगाती है, वो जैनों में पतिव्रता होती है। ये नहीं कि पति को खिलाएं तब खाएं, ये फालतू के बेकार की चीज़ें। खाए चाहे मत खा, अपना धर्म अपने हाथ, तुम्हारा धर्म। समझ में आ रहा? तो पुरुष वर्ग हाथ उठाओ, कितने सर्विस करते। और ये टीचर जो है ना, ये भी दिन में ही आ जाती हैं घर, रात में थोड़ी आती हैं। खा सकती हैं दिन में। तुम लोग दुकान से कितने बजे लौटते हो? बोलो रे। 8 बजे। सारे व्यापारी हो? हाथ उठाओ, कौन कौन व्यापारी?
सर्विस वाले हाथ उठाओ, व्यापार वाले नीचे करो। सर्विस वाले 8-9 बजे तक तो कोई जॉब करता नहीं, जल्दी आ जाते। वो तुम्हारे ऋषभ देव में कोई दूर दूर ऑफिस भी नहीं है, एक दौड़ लगाओ तो इधर पूर्व पश्चिम दक्षिण जहां जाना है एक दौड़ में पहुंच जाओ। व्यर्थ में रात में क्यों खाते? ध्यान रखना, आदमी 90% क्या 99% अनावश्यक रात में खाते। कितने परसेंट? कितने परसेंट? जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? दिन में सेटलमेंट हो सकता है, दिन में एडजस्टमेंट हो सकता है, दिन में रहकर भी जी सकते हो, लेकिन तुम जानबूझकर रात में खाते हो, उसकी जरूरत है नहीं। जरूरत है कि तुम्हारी रात में खाना? क्यों खाते हो? बोलो। ऐसे चुप हो जाते हो कि जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर तुम्हारी फाइलें देख रहा हो। अनावश्यक रात में खाते हो, कोई जरूरत नहीं है तो भी रात में खाते हो। घर में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, पत्नी कहती है कि खाना खा लो, अभी नहीं खाना, 9 बजे खाएंगे। क्यों? अभी क्यों नहीं खाना? अपनी आत्मा से पूछना, क्यों नहीं खाना? यदि जल्दी खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हारी इज्जत, स्टेटस डाउन हो जाएगा, तुम्हारी पूरी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी जल्दी खा लोगे तो? बोलो, नहीं उत्तर दो। क्यों नहीं खाते? क्यों खाते लेट? जल्दी खा सकते हो ना, जल्दी खा के स्वस्थ रह सकते हो ना। 9 बजे खाओगे, 11 बजे सो जाओगे, पेट में अन्न पचता रहेगा, सड़ता रहेगा, बीमार होते रहोगे, कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। ये उन्हीं लोगों के होते जो खा के पड़े रहते हैं। समझ में आ रहा? पेट को भी मेडिकल कहता है 2-4 घंटे का टाइम दो। समझ में आ रहा? तो क्यों खाते हो फालतू में रात? 90% नहीं 99% पाप हम अनावश्यक करते। हाँ, बहुत जरूरी है, कहीं फंस गए, बाहर से आए, दिक्कत हुई, नहीं हुई व्यवस्था, उसको थोड़ा एक तरफ रख दो। लेकिन जब आप घर में बैठे हो, खाली हो, फिर क्यों खाते हैं? बोलो। महिलाओं को तो बिल्कुल भी बहानेबाजी है, तो सब बहाने कर लेंगी। दवाई लेते हैं, अरे दवाई लेते, दवाई का मना थोड़ी कर रहा हूं। ऐसा कौन सी दवाई जिसमें बोला जाए कि अनाज खा के खाना? दूध से भी ले सकते हो, है ना? बहानेबाजी है। हमको शुगर है, अरे खाना छोड़ के देख, सब शुगर सही हो जाएगा तेरा। समझ में आ रहा? शुगर की दवाई 6 बजे नहीं ले सकते क्या, कि 9 बजे रात को ही लोगे? और दवाई ले लो ना, क्या दिक्कत है? अनाज फल क्यों खाते हैं? अनावश्यक पाप कर रहे हैं या नहीं? बोलो, कर रहे हो ना? 8 बजे वाला भोजन यदि 6 बजे कर लोगे, तुमको कौन सा लॉस होगा? ये बताएं। दुकान वाले छोड़ो, जो घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो काम नहीं है फिर भी रात में खा रहे हैं या नहीं? तुम्हारे घर में बोलो, है ना? फालतू में खा रहे। कहाँ जा रहा, जा भोजन कर लो। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में। क्यों करोगे देर में? बोलो। अनावश्यक पाप कर्म का बंद कर रहे हो। और भगवान महावीर ने अनावश्यक का ही त्याग कराया है। काहे का त्याग कराया? अनावश्यक नहीं करना। तो क्या विचार करें? 4 महीने जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं, बिना बहाना किए, समझ में आ रहा? बहानेबाजी नहीं करने का। आदमी का पतन बहानों से होता, हर चीज का बहाना ढूंढ लेता, इसकी वजह से, इसकी वजह से। कोई बहाना नहीं, बिना मजबूरी बताए 4 महीने रात्रि भोजन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा? इतना कर सकते या नहीं? हाथ उठाओ तो फिर कौन कौन ले रहा नियम?
महिलाएं जो नहीं करती वो छोड़ो, जो करती वो वाली। समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया, अनावश्यक नहीं, बहुत बढ़िया। यदि इतने लोग सुधर गए तो 2 दिन में ही हमारी क्लास सार्थक हो गई, सफल हो गई कि तुमने कम से कम इतना तो किया कि हम अनावश्यक तो नहीं खाएंगे। समझ में आ रहा? बहुत जरूरी हो, मरणासन्न हो जाओ कि प्राण ही संकट में आ गए कि रात कटना ही नहीं है, समझ में आ रहा, तो तुम जानो, लेकिन अनावश्यक रात में नहीं खाने का। तो अब तुम्हारा इतना नियम जिनने लिया है ईमानदारी से, बहाने नहीं बनाने का, ये होता और वो होता और ऐसा होता। आदमी को जो नहीं करना है ना, उसके 100 बहाने लेकर बैठता है। बहाने नहीं बनाने, एडजस्टमेंट करो जैसा भी। तो यदि आपने ये सब नियम अच्छे से पाल लिया तो आपने जैनी बनने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। समझ में आ रहा? क्या कर दिया? क्या कर दिया? दुर्भाग्य को किस में बदलना प्रारंभ कर दिया? अपने आप नहीं बदलता, बदलना पड़ता है। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? एक बात में तो तुम जैनी थोड़े थोड़े हो रहे हो, भगवान का अभिषेक। रोज मंदिर जाके क्या करोगे? गिनती करके आओगे, कौन महिला आई, कौन नहीं आई, क्या हुआ, किस शिकायत का रजिस्टर लेके जाओगे क्या? मंदिर काहे के लिए जाओगे? भगवान का नवन करने के लिए। क्लियर हो रहा? क्यों नहीं करना चाहते अभिषेक? 2 कारण हैं इसके। एक तो आलस, आलसी राम हो, सबसे पहला कारण। क्या है आप? लेजी मैन। क्या है? आलसी। दूसरे क्या है? बहानेबाज। नंबर 1 के ये 2 चीजों का त्याग कर दो, देखो कल से अभिषेक शुरू हो जाएगा। क्या हो तुम लोग? बोलो, क्या हो? सेम सेम सेम। शर्म आना चाहिए, बड़े गर्व से कह रहे हम आलसी हैं। समझ में आ रहा? क्या हो आप लोग? आलसी। मंदिर आते हो, घूम रहे हो, देख रहे हो महाराज के कमरे में बैठे सब है, अभिषेक नहीं करना। क्यों? चलो एक बात बताओ, अभिषेक करना पाप है क्या? बोलो, कोई बुरा काम है क्या? अनैतिक काम है क्या? कोई पाप वाली स्थिति है क्या? नहीं है ना, तो फिर क्यों नहीं करना? अभिषेक करना अच्छी बात है या बुरी? बोलो, अच्छी बात है, तो अच्छी बात क्यों नहीं करते? गंदी बात क्यों करते? करना चाहिए या नहीं? ऐसे ऐसे मरे मरे से नहीं, अभिषेक करना चाहिए या नहीं? इतनी बड़ी 500 घर की समाज, तो 50 आदमी अभिषेक में नहीं, तो मंदिर क्यों बनाया? आदमी मंदिर काय के लिए बनाता है? बोलो फटाफट, किस लिए मंदिर बनाते हैं? भगवान की पूजा अर्चना के लिए बनाते हैं ना, और वो तुमको करना नहीं है। जो लोग मंदिरों में मूर्तियां रखते हैं और अभिषेक नहीं करते, उन्हें मूर्ति का पुण्य पाप बन के प्राप्त होता है। पाप लगता है। मूर्तियां रखी है ना, तो अभिषेक कौन करेगा? किराए का आदमी। जो भी मूर्ति रखता है हिंदुस्तान में कहीं भी, और यदि वो अभिषेक नहीं करता है, तो मूर्ति का पुण्य पाप में बदल जाता है। अकेले पत्थर की मूर्ति रखने से थोड़ी मोक्ष मिलता है। क्या करना पड़ता है? उनका भक्ति, सेवा। घर में किसी को लाओ तो उसकी सेवा, भक्ति, पूजा करना पड़ती है। खुद करते या दूसरों से कराते? किसी के घर में आप गए और आपकी खातिरदारी नौकरों से कराई जाए, और एक के घर में गए जहां नौकर तो एक भी नहीं, लेकिन खुद अपने हाथ से कर रहा है, बोलो कौन सी चीज अच्छी लगेगी? बोलो, नौकरों से अच्छा लगेगा या खुद करेगा तो अच्छा लगेगा? खुद मनुहार करेगा, खुद कहेगा भोजन कर लो, नाश्ता कर लो, ये अच्छा लगेगा, या वो तो बैठा है आराम से, नौकर से कह दिया तू बोल दे? बोलो,
मेरे कमरे में आते ना हम लोग, रक्षा सूत्र बांध दो, मैं लड़कों से कहता हूं बांध दो, बोले नहीं बनवाना, आपसे बनवाना। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा ना कि नहीं हो रहा? समझ में आ रही है बात? तो भगवान का नमन दूसरों से करवाना या खुद से करवाना? मूर्तियां किसके लिए रखी हैं? अपने कल्याण के लिए या दूसरों के कल्याण के लिए? तो जो भी मंदिर में मूर्तियां रखते हैं उन्हें तो अभिषेक करना ही चाहिए। समझ आ रहा? अपनी दुल्हन लाए शादी करके वो पड़ोसी को दे दोगे? अब आएगी बात समझ में। पड़ोसी के लिए लाए क्या? किसके लिए लाए? अपने लिए लाए ना। ये भगवान किसके लिए रखे? सुंदर जी के लिए रखे? किसके लिए रखे भगवान? गुरुकुल कमेटी के लिए रखे कि अपने कल्याण के लिए रखे? अभिषेक क्यों नहीं करना, इसका मुझे उत्तर दो। कौन सा पाप लग रहा है? कौन सा हमारे कर्म फूट रहे हैं? कौन सा हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही अभिषेक करने से? कौन सा दुकान में लॉस हो जाएगा? कौन सा हमारे घर में दरिद्रता आ जाएगी? कौन से हमारे जीवन में दुख का पहाड़ टूट जाएगा अभिषेक करने से? अभी मत करो। कहाँ जा रहे हो? हम समझे गुस्सा आ गई कि अभी करके ही आता हूं अभिषेक। अब तो चढ़ गई दिमाग में, अब तो मैं अभिषेक करूंगा, जा रहा हूं। बहुत फास्ट सर्विस है भाई, अब तो हो चुका, अब क्या करोगे तुम जाकर? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अभिषेक करने से कौन सा दुख के पहाड़ टूटेंगे? टूटेंगे क्या? बोलो। किस्मत फूट जाएगी क्या? पाप लगेगा क्या? जब इतना सब जानते हो तो मानते क्यों नहीं? तुम लोग जैन धर्म को जानते हो लेकिन मानते अभिषेक रोज कल से संख्या बढ़नी चाहिए। हमारे पास आते, चलो महाराज अभिषेक देखने, चलो शांति धारा देख। तुम तो करते नहीं और हमको धार्मिक बनाने में लगे हो। हम पूछते तुम कर रहे क्या? नहीं नहीं आप देख लो। यानी हमारी चिंता मत करो, तुम अपना देखो। समझे? खुद तो कर नहीं रहे, हमारे लिए नारियल लेके आ जाते, चलो अभिषेक देखो। अभिषेक तो करना ही चाहिए। बात बुरी लग रही है? हैं? कड़वी लग रही है? चुभ रही है? तो फिर हमारा बोलना बेकार है। बात तो बुरी लगना चाहिए, बात कड़वी लगना चाहिए, बात चुभना चाहिए, और इस तरह से चुभना चाहिए कि आज हमारी बहुत बेइज्जती हो गई, कल से हम भगवान का अभिषेक रोज करेंगे। ध्यान रखना। तुम तो कह रहे हैं हमें चुभता ही नहीं है, हम तो उल्टे खड़े हैं, कुछ भी कर लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर तो मेरा गला फाड़ना बेकार है। समझ में आ रहा? तुमको तो बुरा लगना चाहिए। और चीजों का बुरा लगता है, इन चीजों का भी बुरा लगना चाहिए। और महिलाओं तुम भी नियम ले लो, बाकी लड़ाई होगी तो मैं निपटा के जाऊंगा कि जब तक अभिषेक नहीं करोगे खाना नहीं दूंगी। समझ में आ रहा? बाप रे, हो गई महाभारत। महाराज तुम धर्म का ज्ञान दे रहे, हमारे घर में लड़ाई करा रहे हो। जाओ पहले भगवान का अभिषेक करके आओ। समझ में आ रहा? हम जब छोटे से तो हमारी दादी थी, वो हमको कहती थी कि रोज मंदिर जा। मंदिर इतना ही दूर था जितना गेट है और ये मंदिर है, फिर भी हम मंदिर नहीं जाते। उसने मुझे चावल पकड़ाए, मैं गया, चावल बाहर फेंक दिए, मंदिर नहीं जाने। 2-4 दिन सिलसिला चला, किसी ने शिकायत कर दी। समाज में शुभ चिंतक लोग बहुत होते हैं, है ना, कि शिकायत पहुंचा दी कि ये मंदिर नहीं जाता है, चावल फेंक के आ जाता है। दादी ने कान पकड़े, क्यों, क्या करता है? मैंने कहा मंदिर में चावल चढ़ाओ तो पुजारी माली ले जाता है, बाहर चावल फेंको तो चिड़िया खा जाती है, उसका पेट भर जाता है, इसलिए मैं बोली नहीं, कल से 2 मुट्ठी चावल लेकर के जाएगा, एक भगवान को चढ़ाएगा और एक चिड़ियों को डालकर आएगा, लेकिन जाना मंदिर पड़ेगा ही। मैंने कहा बड़ी आफत है, तो हाथ धो के पीछे पड़ गई। फिर भी मैं क्या करता, शैतान तो शुरू से ही थे,
अभी है नहीं, पता नहीं है ना? मैं दोनों मुट्ठी फेंक किया जाता था, अब तीसरी मुट्ठी कहां से लाएगी? फिर शिकायत कर दी शुभचिंतकों ने कि ये नहीं जाता है। उस दिन मेरी दादी ने पहली बार कहा कि जब तक तेरे माथे पे चंदन का तिलक नहीं होगा मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। हम डाल डाल वो पात पात, समझ में आ रहा? अब बताओ चंदन का तिलक कहाँ मिलेगा? दुकान में, बाजार में मिलना नहीं, होटल में मिलना नहीं, पान की दुकान में मिलना नहीं, दोस्त के यहाँ मिलना नहीं, दरवाजे पे मिलना नहीं। चंदन का तिलक कहाँ मिलता है? केवल जिनालय मंदिरों में। अब तो बच्चों तुमको लगाना ही पड़ेगा। जिस दिन तिलक नहीं लगा उस दिन खाना नहीं मिलेगा। मैं तो छोटा था, 6-7 साल का, उस दिन से उसने तिलक लगवाना शुरू किया और हमारा मंदिर जाना शुरू हो गया। ध्यान रखना, ताली मत बजाओ रे, समझ में आया? सीखो। तुमको भी सिखा रहा हूं, अपने बच्चों को, बेटियों को, बहुओं को बोलो, कुछ करो या ना करो, मंदिर चलो। ध्यान रखना, जो मंदिर जाते हैं वो कभी बहकते नहीं हैं, और जो मंदिर जाते हैं वो जिनेंद्र भगवान के कृपा पात्र बन जाया करते हैं। घर में बैठकर कुछ होता नहीं है। तो रोज मंदिर जाओ। क्या बनना है? बोलो, जैन से क्या बनना है? क्या बनना है? अनावश्यक रात में मत खाओ, वो मंदिर रोज। अरे मत करो अभिषेक, छोड़ो, धोख तो दे के आओ। एक यूपी में एक गांव है छोटा सा, अवागढ़, एटा के पास। वहां की मैंने अजब परंपरा देखी, बड़ा प्रभावित हुआ। वहां के घर के 100-150 घर की समाज है। हर घर के बच्चों को नियम दिया है वहां, उनके माँ बाप ने, महाराजों ने नहीं, कि भगवान के चरण छूकर ही स्कूल जाना। क्या नियम दिया? भगवान के चरण छूकर ही स्कूल जाना। अभिषेक का नहीं दिया। काय का दिया? वो चरण अपने यहां पैंट शर्ट में छू नहीं सकते, काय में छूते हैं? तो वहां के आज भी छोटे छोटे बच्चे मंदिर जाके धोती दुपट्टा पहन के यूं चरणों को हाथ लगा के कपड़े बदल के फिर जाते हैं। समझ में आ रहा? वो अभिषेक का नहीं बोलते, चरण छुओ भगवान के रोज। समझ में आ रहा? आज भी वहाँ दिगंबर अपनी समाज का मंदिर, हर घर से बच्चा भगवान के चरण छूने का नियम लेता है। तो तुम अपने घरों में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मम्मी ही कह देती मत कर, एग्जाम है, पढ़ाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले। जब बुढ़ापे में घर से निकालेगा ना, तब पता पड़ेगा कि जैनी बना दिया होता तो आज ये 2 दिन हमको देखना नहीं पड़ते। जब तुम्हारे घर में अजैन बहुएं आएंगी तब पता पड़ेगा कि हमने संस्कार नहीं दिए, उसका फल ये मिल रहा है। जब बेटा पढ़ने बाहर चला जाएगा और वहीं रहने लगेगा, वहीं शादी कर लेगा, और जब बुढ़ापे में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी, और बच्चा जब नहीं आएगा और नहीं बुलाएगा, तब पता पड़ेगा कि हमने अपने बच्चे को जैन क्यों नहीं बनाया। अभी नहीं पड़ेगा पता, बाद में पता पड़ेगा। ये दशा होने वाली है। आज तुम्हारे ऋषभ देव में बच्चे नहीं दिखते, सब बाहर पढ़ रहे हैं। क्यों? आप उसका फ्यूचर बना रहे हो, आप उसका करियर बना रहे हो, अपना बिगाड़ रहे हो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? क्या ऋषभ देव में पढ़ने वाला बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता? ध्यान रखना, जिन बच्चों को पढ़ना है ना, वो गांव के स्कूल में भी पढ़ के कलेक्टर बनते हैं। वो जिन्हें नहीं पढ़ना है वो अमेरिका भी भेज दें तो बुद्धू था और बुद्धू लौट के घर वापस आ जाया करता है। जिसको पढ़ना है, कभी इमली के बीज बेचने वाला मिसाइल मैन अब्दुल कलाम बन जाता है। वो कौन से लग्जरी स्कूल में जाके पढ़े थे, वो कौन से बड़े बड़े स्कूलों में जाके पढ़े थे? सरकारी स्कूल में पढ़ के ऊंचाइयां प्राप्त कर लिया करते हैं। हमने अपने दिमाग में बना रखा है, हाय बहुत सुंदर भवन हो, पढ़ाई भले कचरा हो, बहुत लंबी फीस लगे, पढ़ाई भले कचरा हो। ध्यान रखना, इससे बच्चों का भविष्य नहीं बना करता है। मैं तो हकीकत में देखता हूँ, तो शहरों में भी देखता हूँ, आज माँ बाप को
इस बात की खुशी नहीं है कि उनका बेटा अमेरिका में जाए और लाखों करोड़ों डॉलर कमाए। आज बूढ़े माँ बाप ये चाहते हैं मेरा बेटा भले 50,000 कमाए लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठकर खाए। हर माँ बाप की इच्छा रहा करती है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो। ज़्यादा हाई फाई बनने की कोशिश मत करो, वरना बुढ़ापा बिगड़ेगा तुम्हारा, नियम से बिगड़ेगा। इसलिए आपसे यही निवेदन है। एक बच्चे को मैं जानता हूँ जो पूना में पढ़ने गया। वो बच्चा मेरा भक्त है, मेरे भक्त का बच्चा है, परिवार का। अब उस बच्चे को बड़ी दिक्कत हुई कि हॉस्टल में वेज और नॉन वेज। बच्चे ने मेरे से सीख सीख के इतना कट्टर जैन बन गया कि उस हॉस्टल में एडमिशन लेना नहीं चाहता। उसके पापा ने कहा बेटा तेरा फ्यूचर है, करियर है। उसने कहा एक छोटा सा बच्चा 12वीं पास वाला कहता है अपने धर्म की हत्या करके मैं कोई करियर नहीं बनाना चाहता हूँ। पापा मुझे पूना में नहीं पढ़ना, मैं अपने घर में ही पढ़ाई करूँगा, लेकिन वहाँ जाके ऐसी पढ़ाई नहीं करूँगा जहाँ मेरे धर्म की हत्या हो जाए। उस दिन वो बाप ने बोला महाराज आपके संस्कार आज हमारे काम आ रहे हैं। क्या होता है पापा, कलेक्टर नहीं बनेंगे तो क्या होता है? जो कलेक्टर नहीं बनता तो वो लग्जरी जीवन नहीं जीता है क्या? वह भी जिया करता है। ऐसे संस्कार अपने बेटे और बहुओं में डालो। ये बेटियां बाहर जा जा के हॉस्टलों में पढ़ती हैं, तुम खुश रहती हो कि पढ़ाई हो रही, वहाँ क्या चल रहा है जरा पूना और बेंगलोर कोटा में जाकर के देखो, कुछ नहीं हुआ करता है। सब मौज मस्ती करने जाते हैं, पढ़ाई तो एक बहाना होता है और कुछ नहीं हुआ करता है। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चों को मंदिर जाना सिखाओ। समझ में आ रहा है? कहाँ सिखाओ? जैनों को क्या बनाओ? जैनी। समझ में आ रहा? तो रात्रि में भोजन व्यर्थ में मत करो। मैं नियम नहीं दे रहा हूँ, अनावश्यक मत करो। कभी जब भी कुछ हो जाए, रोज तो शादी होती नहीं, रोज तो पार्टी होती नहीं, रोज तो घूमने जाते नहीं। 30 दिन हैं, चलो 4 दिन तुम निपटा भी आओ संडे के संडे, बाकी दिन तो तुम लोग रात्रि में भोजन मत करो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा है? और भगवान का दर्शन, भगवान का अभिषेक, ये काम जरूर है। कोई भी घर ऐसा नहीं रहना चाहिए। मुनि महाराज तुम्हारे घर में आए हैं, तुम्हारे शहर में दुनिया के लोग लाखों खर्च करके दर्शन करने आ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे धोख देने नहीं आते हैं, तो फिर काय को चतुर्मास हुआ है? हर माँ का नियम है कि जा पहले महाराज को नमोस्तु करके आ, उसके बाद स्कूल जाना, उसके बाद तू कर, चाहे सुबह जा, दोपहर जा, शाम जा। तुम्हारे घर में गंगा आई और तुम ही आशीर्वाद नहीं लोगे? इतने सारे बच्चे हैं, रात को भैयाव्रती में लोग आते हैं, खाली हाथ अपना बच्चा लेके नहीं आ सकते हो। तुम्हारा बाप बनने का इतना भी हक नहीं कि बच्चा इतना कहना माने। ध्यान रखिए, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आइए, उनको सिखाइए। महाराजों को कोई पैर दबाने का शौक नहीं है। हम इस सेवा के माध्यम से तुम्हें संस्कार की विरासत सौंपा करते हैं। हमें कोई पैर थोड़ी दबवाना है, हम ऐसे थके भी नहीं और हम कहीं जा भी नहीं रहे हैं। लेकिन वो आएंगे, मुनियों का चरण, मुनियों के, ध्यान रखना केवल 2 जगह ही मुनियों को आप छू सकते हो, एक तो चरण प्रक्षाल के समय और भैयावृत्ति के समय मुनि के निकट आ सकते हो। बच्चों का भय क्यों नहीं आते आपके बच्चे रात को? भैयावृत्ति तो रात को होती है ना। भेजा करो अपने घरों में से, जाओ जितने भी लड़के हैं जाओ, और दिन में कभी भी एक बार बच्चों को बोलो कि जा कर के महाराज के दर्शन करके आना। महाराज क्या करेंगे? आशीर्वाद ही देंगे ना, बोलो देंगे। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो चलिए अपन मूल बात पे आ जाएं। क्या तुम जैन हो? बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान को। क्या आप दिगंबर हो? क्यों? क्योंकि हम दिगंबर देवसास गुरु को मानते हैं, उनकी पूजा। क्या आप जैनी हो? जो है वो हाँ, जो नहीं है वो नहीं। तो आज से क्या करना है अपने को? क्या करना है? आलू प्याज की बात मत करो। मंदिर जाओ, रात में नहीं खाओ, देवदर्शन, पानी छान के। पानी छानना बाद में, कल करेंगे, आज नहीं छानना पानी। आज की छूट है तुमको।
क्लियर हुआ? तो क्यों मंदिर के अभिषेक पूजन में दर्शन में दो चीजें नहीं लगाना। कौन कौन सी? आलस्य और बहाने। समझ में आ रहा? ये दो चीज त्याग कर दो, कल से तुम जैनी बनना शुरू हो जाओ। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? आनंद आया? नहीं आया? बोलो कैसा लगा? अच्छा लगा? ढंग से बोले। मैं पसीना बहा रहा हूं, तुमको अकेले ही अच्छा लगा? तुम ऐसे गुस्सा में क्यों बैठे हाथ बांध के? जरा अच्छा लगा तो ताली आली बजाओ। तो शाम को जो जो समझाया है इसका प्रश्न मंच होगा, आपका रिवीजन होगा। 7 बजे उपस्थित हो जाएं, है ना, ताकि जल्दी 7:45 तक अपन छोड़ दें। और बाकी क्लासेज जो रात को लगेंगी, अब वो दीदी बताएंगी कब से पढ़ाएंगी। वो आरती के बाद भी महिलाएं क्लास में खूब पढ़ो, दिन भर धर्म ध्यान करो, धर्म की ही चर्चा करो 4 महीने, फालतू पंचायती मत करो। तो आप उस सबको बताएंगे। जावाणी के